हाँ जी, दिस इज़ लेक्चर नंबर 48 और आज हम लोग बात करने वाले हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर के केस में अगर आपको क्वेश्चन ने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बारे में बताया तो आप किस तरीके से कैपिटल को एडजस्ट करोगे, यही बातें हमने आज की वीडियो में सीखनी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसके बाद लास्ट में हमारा एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट रहेगा हिडन गुडविल का, वो भी हम लोग इसी वीडियो में ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग डेथ ऑफ पार्टनर शुरू करेंगे। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको समझा देता हूँ। मान लेते हैं कि जो एक्सिस्टिंग पार्टनर है, एक्सिस्टिंग पार्टनर्स, इनके बीच का इनके बीच का जो रेशियो है, वो है 5:3:2, ठीक है? और इनका नाम है ए, बी एंड सी और सी इज रिटायरिंग। सी इज रिटायरिंग और सी रिटायर कर रहा है और आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स सी का जो पैसा वापस करना है वो 1 लाख वापस करना है इन कैश। सी का पैसा जो वापस करना है, बहुत ध्यान से सुनना, कितने वापस करने हैं? 1 लाख वापस करना है इन कैश। आपका जो बैलेंस शीट है उसमें जो कैश बैलेंस गिवन है, जो कैश बैलेंस प्रोवाइडेड है, वो है 20,000 रुपीज का, 20,000 रुपीज का। और आपके जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स बचे, ए एंड बी, द रिमेनिंग पार्टनर्स, इनका जो कैपिटल है वो है 40,000 एंड 35,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है? नाउ क्वेश्चन विल से कि पार्टनर्स डिसाइडेड टू मेंटेन capital in future as per their new profit sharing ratio और जो है 1:1 इक्वली। तो अब आपको किस तरीके से इसको मेंटेन करना होगा ये मैं आपको सिखाता हूं। सबसे पहले टोटल कैपिटल टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आफ्टर एडजस्टमेंट्स या आफ्टर पेइंग रिटायरिंग पार्टनर विल बी, कितने पैसे चाहिए? तो सबसे पहले अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे सी इज 1 लाख। ये 1 लाख रुपए तो चाहिए ना चाहिए। ध्यान से देखना, हमने एग्जाम्पल में क्या लिया था। आफ्टर एडजस्टिंग एवरीथिंग 1 लाख रुपए कैश में पे करना है सी को। बैलेंस शीट में कैश कितना दिया हुआ है? 20,000। ए और बी के पास अभी जो बैलेंस है वो 40 और 35 का है और इन्होंने डिसाइड किया है कि वो कैपिटल मेंटेन करेंगे फ्यूचर में 1:1 में। तो अमाउंट रिक्वायर्ड जो है वो भी तो इन्हीं लोग को देना पड़ेगा, तो 1 लाख रुपए इनको देना है, तो ये बिजनेस में चाहिए। इनका जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है पहला, वो हम लोग ऐड करते हैं। एस कैपिटल, एस कैपिटल कितना है? 40,000। बीस कैपिटल कितना है? 35,000। ए का 40 है, बी का 35 है। और मिनिमम कैश बैलेंस तो नहीं मेंटेन करना था, नहीं नहीं, ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये हो गया 1,75,000। इनके पास जो कैश बैलेंस अवेलेबल है, कैश बैलेंस अवेलेबल इज 20,000। तो इनका कैपिटल होना चाहिए दोनों का मिला के 1,55,000, 1,55,000। अगर आप इनको स्प्लिट करते हो 1:1 में, तो ये हो जाएंगे 75 प्लस 2, 77,500, 77,500। तो ये कैपिटल इनका चाहिए और इनका कैपिटल कितना था? 40 और 35। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 37,500 लेकर आएंगे इन कैश।
इन कैश वी नीड 37,500 फ्रॉम ए एंड इनका 5,000 ज़्यादा 42,500 और इनसे भी वी नीड इन कैश। तो ए एंड बी will bring 37,500 and 42,500 respectively to maintain new capital in new profit sharing ratio। और इसी तरीके से सवाल पढ़ के हमें एडजस्टमेंट्स करने होंगे कैपिटल के। आइए मैं आपको एग्जाम में पूछा हुआ ऐसा ही एक क्वेश्चन कराता हूं जिससे आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट होगा। जी, एज पर क्वेश्चन नरेश, ध्रुव एंड आजिम ये तीनों पार्टनर हैं और इनके बीच का रेशियो 5:3:7। नरेश बिजनेस से रिटायर करता है, द फर्स्ट वन, एंड ध्रुव एंड आजिम decided to share profits in the ratio of 2:3. This is the new profit sharing ratio. The adjusted capital of Dhruv and Azim at the time of Naresh retirement showed the balance of 33,000 and 70,500 respectively after all adjustment. टोटल अमाउंट टू बी पेड टू नरेश इज 90,500। नरेश को अमाउंट कितना देना है? 90,500, जो कि किस में देना है? कैश में देना है immediately by the firm. The cash being contributed by Dhruv and Azim in such a way, ध्यान से पढ़ना बेटा, in such a way that their capitals become proportionate to their new profit sharing ratio. इस तरीके से पे करना कि वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के प्रोपोर्शनेट में पे हो जाए। And the firm maintain a minimum cash balance of rupees 5,000 from its existing balance of 20,000. Still, we have 20,000 ka cash balance. Out of this 20,000 ka cash balance, we need to maintain 5,000 ka cash balance only. 15,000 we can use in case of payment to Naresh. Okay. Question is demanding to pass journal entries to record payment made to the retiring partner and cash brought in by the remaining partners to pay off the retiring partner। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिना वर्किंग नोट के तो बनेगा नहीं। आइए पहले मैं वर्किंग नोट बना के आपको दिखाता हूँ किस तरीके से कितना पे होगा, क्या एडजस्टमेंट्स होगा, उसके बाद हम लोग इसकी जर्नल एंट्री कर देंगे। तो सबसे पहले अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे नरेश। नरेश को कितना अमाउंट पे करना है? तो 90,500 नरेश को पे करना है ना। और एग्जिस्टिंग कैपिटल ध्रुव का कितना है? ध्रुव्स एग्जिस्टिंग कैपिटल 33,000। चलिए 33,000 ध्रुव का है। और आजम, इसका एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना था? इसका एग्जिस्टिंग कैपिटल था 70,500। इन लोगों को मिनिमम कैश बैलेंस जो मेंटेन करना है वो 5,000 मेंटेन करना है। अगर इसको टोटल करता हूं तो 1,000, 4,000, 9,000 ये आ गया और 19, 1,99,000 का कैश बैलेंस मेंटेन करना है। लेस एग्जिस्टिंग बैलेंस जो हमारे पास है वो 20,000 है, तो 1,79,000 का टोटल कैपिटल मेरे को रिक्वायर्ड है। अब ये 1,79,000 का कैपिटल, टोटल कैपिटल रिक्वायर्ड टू मेंटेन as per to maintain after Naresh retirement to be contributed by Dhruv and Azam as per their new profit sharing ratio। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनके बीच में था 2:3, 2:3। तो ध्रुव्स न्यू कैपिटल इज 1,79,000 का 2/5। 1 सेक में कैलकुलेट कर लेता हूँ।
71,600. Azim's new capital 3 by 5. ये 1,07,400. अब ध्रुव और आजम कितने पैसे लेकर आएंगे ये देखते हैं. तो इनका न्यू कैपिटल जो हुआ 71,600, 107,400 और एग्जिस्टिंग कैपिटल जो था वो था 33,000 एंड 70,500. दोनों को ही पैसे लाने होंगे जैसे अभी हमने ऊपर एग्जांपल्स किया था ना. सी तो इन्हें लाने होंगे 600, 8 और 3, 38,600. इसे लाने होंगे 900, 6 और 3, 36,900. अब मैं जर्नल एंट्री कर देता हूँ. सिंपल. पहले ये लोग पैसे लेकर आएंगे तो बैंक और कैश अकाउंट DR 75,500 to Dhruv's capital account 38,600 to Azim's capital account 36,900. Amount contributed by existing पार्टनर. ये होगी पहली एंट्री. दूसरी एंट्री, अब पैसे आ गए हमारे पास तो नरेश का अमाउंट पे कर देते हैं. नरेश कैपिटल अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट 90,500, 90,500. पेमेंट मेड टू नरेश. ISC बोर्ड का ये क्वेश्चन था 2022 का. ऐसा ही एक क्वेश्चन CBSE ने भी पूछा था और उसमें कैश नहीं करंट अकाउंट को यूज किया गया जो कि आपने पहले 2 चैप्टर में मेरे से पढ़ रखा है. तो आइए वो क्वेश्चन भी कर लेते हैं. चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आइए पढ़ते हैं. 3 पार्टनर्स हैं X, Y एंड Z. तीनों के बीच का रेशियो है 5:3:2. बैलेंस शीट इस तरीके से है. लैंड एंड बिल्डिंग 62,000 है. क्रेडिटर्स 21,000 है. मोटर वैन है 20,000 का. इन्वेस्टमेंट है 19 का. मशीनरी है 12,000 की. स्टॉक 15,000 है. डेटर्स 40,000 है. प्रोविजन बना है 3,000 का. कैश बैलेंस है हमारे पास 16,000 रुपीज़ का. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है 10,000 का. PNL का क्रेडिट बैलेंस है 40,000 का और तीनों का कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है. वाई ने रिटायरमेंट का सोचा और एक्स एंड जेड एग्री कर रहे हैं कि ये कंटिन्यू करेंगे बिजनेस फॉलोइंग टर्म्स में. गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 51,000. ऑफिस सी बात है. गेनिंग रेशियो निकालेंगे और एडजस्ट कर देंगे. 4,000 का क्लेम था वर्कमैन कॉम्पनसेशन को लेके और क्वेश्चन में कोई रिजर्व नहीं है तो पूरा का पूरा ये लॉस हो गया. रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे जाएगा. प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को रिड्यूस करना है 1,000 से तो ये हमारे लिए एक गेन हो गया. रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे जाएगा. वाई कहता है कि मेरे को 8200 कैश में दे दो और मेरा बैलेंस अमाउंट ट्रांसफ़र कर दो लोन अकाउंट में जो मुझे 4 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में दे देना टुगेदर विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. तो यहाँ इंस्टॉलमेंट आप कैलकुलेट करोगे तो जो भी उनका अमाउंट आएगा उसमें 8200 कैश में दे देना. रिमेनिंग को 4 से डिवाइड कर देना. हर साल का जो इंटरेस्ट आएगा वो इंस्टॉलमेंट में जोड़ जोड़ के दे देना. इसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो लास्ट में बनाई थी. लास्ट वाला वीडियो इसी के ऊपर था. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखना. लोन अकाउंट किस तरीके से बनता है उसमें पूरा डिटेल में समझा दिया है मैंने. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एक्स एंड जेड जो होगा वो 3:2 में होगा और यही काम का पॉइंट है जो इस क्वेश्चन में हमें देखना था. देयर कैपिटल्स विल बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अब क्वेश्चन कहता है कि इनका जो कैपिटल है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रहेगा. अब मेरे पास देखो ध्यान से 16,000 का कैश था. 8200 हम कैश दे रहे हैं और बाकी का लोन में ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं. तो पार्टनर्स को जो है अभी फ़िलहाल उतना कैश लाने की ज़रूरत है नहीं जो हम लोग टोटल कैपिटल कैलकुलेट करें जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया था. तो इस क्वेश्चन में जो कैपिटल एडजस्टमेंट्स के बाद आएगा
वही हमारा जो होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, न्यू कैपिटल निकालने में हमारी हेल्प करेगा। तो कैपिटल का जो एडजस्टमेंट्स करेंगे एग्जिस्टिंग और न्यू कैपिटल के बीच में, उसके लिए हम लोग को क्वेश्चन ने बोला है कि करंट अकाउंट ओपन करना, ठीक है। तो हम लोग करंट अकाउंट ओपन करेंगे। क्वेश्चन मेरे से डिमांड कर रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स का बैलेंस शीट। तो आपको 3 अकाउंट बना के दिखाने हैं। ऑब्वियसली ये 2016 के क्वेश्चन है और उस समय 8-8 नंबर के क्वेश्चन आते थे। अभी ये जो है 6-6 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इनमें से कोई 2 ही इन्फॉर्मेशन आपसे डिमांड करेगा। तो जल्दी से फॉर्मेट बना लेते हैं और फिर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दिस इज माय रिवैल्यूएशन अकाउंट, दिस इज बैलेंस शीट एंड दिस इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमें प्रोसेस पता है। हम लोग सबसे पहले एसेट साइड से शुरू करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग को लेके कोई कमेंट नहीं है, सीधा आप यहाँ पे लिखो एसेट्स अमाउंट और यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग चिपका दो। और अमाउंट था 62,000। उसके बाद था मोटर वैन, कोई कमेंट नहीं है, मोटर वैन भी 20,000 यहाँ पे लिख दो। इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में फंड बना है पर कोई बुक वैल्यू में चेंज है ऐसा कुछ बताया नहीं। बताया होता तो फिर उसको ट्रीट करते। इन्वेस्टमेंट्स उठाइए, 19,000 यहाँ लिख दीजिए। इन्वेस्टमेंट के बाद मशीनरी है 12,000 रुपये की, कोई कमेंट नहीं है, मशीनरी को भी आप यहाँ पे 12,000 लिख दीजिए। मशीनरी के बाद स्टॉक है 15,000, कोई कमेंट नहीं है, स्टॉक 15,000 यहाँ लिख दीजिए, आगे बढ़ जाइए। स्टॉक के बाद डेटर्स है और डेटर्स के ऊपर एक पॉइंट था, डेटर्स को आप यहाँ लिखिए 40,000, लेस कीजिए प्रोविज़न और 2,000 यहाँ पे लिख दीजिए और बाहर लिख दीजिए 38,000। यहाँ पे लिख दीजिए बाय प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स 1,000। कैश बैलेंस जो है वो अभी हम लोग इसको इग्नोर करते हैं, बाद में इसको टेकअप करेंगे। पहले लाइबिलिटी साइड पे आ जाइए। क्रेडिटर्स को लेके नो कमेंट्स, तो क्रेडिटर्स 21,000 लिख दीजिए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को लेके भी नो कमेंट्स है और हमें पता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को लेके कमेंट नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, आप पहले कैपिटल अकाउंट में तीनों पार्टनर्स के नाम लिखो, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखो, अमाउंट बाद में लिखता हूं मैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो कि था 10,000 का और रेशियो था 5:3:2, तो 5,000, 3,000 और 2,000 हम यहाँ पे लिख के आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद बैलेंस शीट में था पीएनएल अकाउंट 40,000 का, ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा कैपिटल अकाउंट में। बाय पीएनएल अकाउंट ये 20,000, 12,000 एंड 8,000, ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फिर उसके बाद कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 50, 40 एंड 20, यहाँ लिख देता हूँ 50, 40 एंड 20। उसके बाद क्वेश्चन में गुडविल, बस ये बैलेंस शीट में कंप्लीट हो गया। अब फिर आते हैं गुडविल। गुडविल 51,000 है तो गुडविल को एडजस्ट करना होगा। तो वर्किंग नोट बनाता हूं मैं, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। तो ओल्ड रेशियो तो 5:3:2 है और न्यू रेशियो क्वेश्चन में गिवन था, 1 सेक मैं चेक कर लेता हूँ, भूल गया। हाँ जी, 3:2, 3:2। तो मेरे को निकालना है गेन, एक्स का गेन। तो एक्स गेन कैसे निकालूं, न्यू माइनस ओल्ड करके? हाँ निकालो सर। 3/5 और -5/10, एलसीएम लेते हैं तो 10 आएगा, 6 - 5 1/10 का गेन है। और अब सॉरी सेट्स गेन निकालता हूं मैं, 2/5 -2/10, एलसीएम लेता हूं 10, तो ये आ गया 4 - 2 दैट इज 2/10। देयरफॉर गेनिंग रेशियो इज इक्वल्स टू 1:2। अब क्या होगा सर, एंट्री पास करनी होगी हमें, तो एंट्री होगी एक्स
capital account dr z's capital account dr to y's capital account. As y is the retiring partner, तो ये गुडविल का 3/10 जो कि आएगा 15,300 ये लेके जाएंगे और ये 15,300 इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा. 15,300 इंटू बाई 3 ये हो गया 5,100, ये हो गया 10,200. तो अभी x के डेबिट साइड पे y का नाम, z के डेबिट साइड पे y का नाम और y के क्रेडिट साइड पे x और z का नाम. ओके तो मैंने यहाँ पे ABC लिख रखा है. सो सॉरी. x y z x y z. तो एंट्री में y के क्रेडिट साइड पे x का नाम 5,100 से और z का नाम 10,200 से लिखा जाएगा और इनके डेबिट साइड पे y के नाम से 5,100 एंड 10,200 लिखा जाएगा. चलिए तो गुडविल का पॉइंट हमारा एडजस्ट हो गया. उसके बाद वर्कमैन कॉम्पनसेशन का एक लॉस था, तो यहाँ पे लॉस दिखा देते हैं. टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट 4,000. ओके फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हो गया हमारा, बाकी फिर पेमेंट करना था. ओके तो क्वेश्चन हमारा मोस्टली कंप्लीट हो गया है. तो लॉस यहाँ मेरे को दिख रहा है बाय लॉस ट्रांसफर टू एक्स कैप अकाउंट, वाईज कैप एंड जेड्स कैप. तो लॉस आएगा 3,000 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो डिवाइडेड बाई 10 300 मल्टीप्लाइड बाई 1,500 900 एंड 600. और ये कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू रिवैल्यूएशन लॉस 1,500 900 एंड 600. और तो कुछ इस क्वेश्चन में है नहीं, तो अपने पैकिंग करते इनको पैक किया जाए. इनका अमाउंट आएगा 30,000, इनका अमाउंट आएगा 70,300 और ये सिंपल है 75,000. चलिए इनका काम खत्म हो गया. अभी क्या है सर कि जो रिटायरिंग पार्टनर है वाई, दिस वन, इसके कुछ कैश में एंट्री होनी है 8,200 की और बाकी बचे हुए को हमें इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना था. तो ये हो गया 7,300 माइनस 9,100 61,200 और रिमेनिंग का हमारा जो है वो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन. ये आएगा 68,400 और ये आएगा 19,200. चल तो ये हमारा हो गया कंप्लीट 75,000 70,300 एंड 30,000. पर क्वेश्चन अभी तक खत्म हुआ नहीं है सर. अब हमें लास्ट काम करना है इस क्वेश्चन का, दैट इज की कैपिटल का एडजस्टमेंट. तो इसके लिए एक और वर्किंग नोट हमें बनानी पड़ेगी, वर्किंग नोट नंबर 2. इसमें अभी मेरे को देखना पड़ेगा कि टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आफ्टर वाइज रिटायरमेंट कितना पैसा है इनके पास. तो देखिए ये है, एक है 68,400 और एक है 19,200. तो ये दोनों अमाउंट लिख देता हूँ यहाँ पे 68,400 प्लस 19,200. तो टोटल हो गया 87,600. अभी 87,600 जो है वो एक्स का न्यू कैपिटल हो गया. एक्स न्यू कैपिटल 87,600 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 52,560 और z न्यू कैपिटल इज 87,600 का 2 डिवाइडेड बाई 5 35,040 रुपीज़. अब ये न्यू कैपिटल आ गया तो ऑब्वियसली बात है इसे कंपेयर करेंगे 68,400 से 52,560. तो इन्हें वापस पैसे चाहिए होंगे
और इनका 19,200 से 35,040, तो ये पैसे ला के देंगे हमें। तो एक का एसेट्स बनेगा, एक की लाइबिलिटी बनेगी। तो बाकी क्वेश्चन जैसे हम लोग पहले बनाते थे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, वैसे ही बनाएंगे। 68,400 बाई खत्म 19,200, और यहाँ पे लिखूंगा मैं टू बैलेंस कैरी डाउन न्यू बैलेंस। तो न्यू बैलेंस आया 52,560 एंड इनका आया था 35,040। तो अब ऑब्वियस सी बात है, एक पैसा लेके जाएगा, एक पैसा लेके आएगा। पहले हम लोग बात करते हैं एक्स का। तो एक्स करंट अकाउंट में एंट्री जाएगी और इन दोनों का डिफरेंस होगा 15,840। मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में ये हो गया लाइबिलिटी, है ना, ये पैसे मांगेगा। अब वाई के रिस्पेक्ट, सॉरी जेड के रिस्पेक्ट की बात करते हैं, जेड्स करेंट अकाउंट, इसे तो पैसे लाने होंगे और ये पैसे कितने लेकर आएगा, सेम 15,840, 35040, 35040। तो अब आपने करना क्या है, इसको बैलेंस शीट में लिखना है। पहले तो जेड से पैसे आएंगे, तो जेड्स का करंट अकाउंट 15,840 इस तरीके से मेंटेन करेंगे। कैश बैलेंस लिख देता हूं मैं, 16,000 था, 8,200 मैंने पे कर दिया, तो बचा 7,800। क्रेडिटर्स हो गया। वर्कमैन कॉम्पनसेशन का क्लेम लिखता हूँ 4,000, ये छूट गया था। वाई का लोन लिख देता हूँ 61,200। एक्स का ये करंट अकाउंट लिख देता हूँ 15,840, और फिर एक्स का न्यू कैपिटल लिख देता हूँ 52,560, और जेड का कैपिटल लिखता हूँ 19,000, तो सॉरी 35,040। अब दोनों साइड टोटल करते हैं, इसका टोटल है 189640, इसका भी टोटल है 189640। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के ऊपर दो तरीके के क्वेश्चन थे, करंट अकाउंट और कैश बैलेंस। करें कैश वाले को लेके, कैश वाले में जो कैश हमें तुरंत पे करना था वो वाला सारा सिनेरियो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब एक क्वेश्चन हमारा बचता है हिडन गुडविल का, वो भी करा के ये टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करते हैं। चलिए, हिडन गुडविल को लेके जो क्वेश्चन आया है उसमें है क्या, वो बात समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन क्या बोलेगा आपको कि आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ revaluation, general reserve, P&L account, accumulated profit or losses, जो रिटायरिंग पार्टनर का अमाउंट आ रहा है, रिटायरिंग पार्टनर अमाउंट इज 1,30,000, है ना। लेकिन इसमें कहीं भी गुडविल नहीं है। रिमेनिंग पार्टनर्स decided to pay rupees 1,50,000 to retiring partner. तो क्वेश्चन में दो बातें दिखी। पहला, जो एडजस्टमेंट्स किया गया वो रिवैल्यूएशन का था, रिजर्व का था, पीएनएल का था, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का था। तो वहां गुडविल का एडजस्टमेंट नहीं था, गुडविल की कहीं बात ही नहीं आई। अमाउंट बनता था आफ्टर एडजस्टमेंट 130, पर अमाउंट दिया जा रहा है इन्हें 1,50,000। तो ऑब्वियस सी बात है कि हिडन गुडविल जो है वो है 20,000। 1,50,000 माइनस 1,30,000, दैट इज 20,000। इफ गेनिंग रेशियो इज इक्वल 1:1, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रिटायरिंग पार्टनर होगा, सॉरी हाँ, जो रिटायरिंग पार्टनर होगा विल गेन 20,000 एंड जो रिमेनिंग पार्टनर होगा दे विल सेक्रीफाइस 10,000 ईच। अपने को एंट्री करनी होगी रिमेनिंग पार्टनर। मान लेता हूँ इस केस में अगर ए और बी हैं, तो एज कैप अकाउंट डी आर, बीज कैप अकाउंट डी आर 10,000, 10,000 to C's capital account 20,000, that is retiring partner। तो यही क्वेश्चन हिडन गुडविल का बनता है। क्वेश्चन में आपको ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया नहीं रहेगा गुडविल को लेके, बट आप ये देखोगे कि रिटायरिंग पार्टनर का जो पेमेंट किया जा रहा है
वो ज़्यादा किया जा रहा है इन कंपैरिज़न जो उनका कैलकुलेशन आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है जो ज़्यादा किया जा रहा होगा वो हिडन गुडविल होगी। अब आपका गेनिंग रेशियो गिवन है या आप कैलकुलेट कर लो, गेनिंग रेशियो में जर्नल एंट्री कर दो, दिस इज़ द हिडन गुडविल। अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन इसके ऊपर आया नहीं है, बट मैंने बता दिया कि अगर कभी आए तो आप इस तरीके से उसको डील करना। तो आपका रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स जो है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू चैप्टर दैट इज़ डेथ ऑफ पार्टनर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।